एक क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट के डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले को पहले ही हम लिख लेते हैं। जो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट का फॉर्मूले का जो डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है R इक्वल टू समेशन dx इंटू डी वाई अपॉन अंडर रूट समेशन dx स्क्वायर इंटू समेशन डी वाई स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हमें कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट का ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। इसी के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, जो n की वैल्यू वो गिवन है, हमें 10 गिवन है। इस क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन x और y जो दोनों वेरिएबल के लिए जो टोटल नंबर है वो कितना है, 10 है। तो इस क्वेश्चन में एक तो n गिवन है, इसके अलावा हमें जो फाइंड आउट करना पड़ेगा dx और dy की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। तो हमें dx और dy की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। dx जो होता है डेविएशन फ्रॉम मीन फॉर वेरिएबल x, dy जो होता है डेविएशन फ्रॉम मीन फॉर वेरिएबल y। तो हमें x बार और y बार की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो x बार का जो फॉर्मूला होता है वो समेशन x अपॉन n होता है। तो इससे हमें x बार की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जबकि y बार का जो फॉर्मूला होता है समेशन y अपॉन n। तो इससे भी अपने को y बार की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें वेरिएबल x की जो वैल्यू है उनको टेबल की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो x की जो वैल्यू गिवन है उसको मैं टेबल की फॉर्म में लिखता हूँ। x जो गिवन है वो गिवन है 10, 12, 15, 18, 25, 35, 35 के बाद 45, 50, 55 और 65। तो ये x की जो 10 वैल्यू गिवन है, इन सब वैल्यू को ऐड करने पर जो समेशन x की जो वैल्यू आती है वो 330 आती है, 330 आती है। तो x बार जो हो जाएगा वो 330 अपॉन 10 हो जाएगा, यानी x बार की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 33। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, डेविएशन फ्रॉम मीन x वेरिएबल के लिए डेविएशन निकालना पड़ेगा। वो होता है dx x माइनस 33। इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो x वेरिएबल की जितनी भी वैल्यू है उससे डेविएशन निकालना पड़ेगा 33 से, जो कि x वेरिएबल के लिए क्या है, मीन है। तो यहाँ पे मैं निकालूंगा 10 माइनस 33, ये होता है माइनस 23। इसी तरह से 12 माइनस 33 ये होता है माइनस 21। 12 माइनस 33 जो होता है माइनस 21। इसके अलावा 15 माइनस 33 करेंगे तो इसी तरह से सभी के लिए हमें डेविएशन फाइंड आउट करने हैं। तो 15 माइनस 33 करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस 18। इसके बाद 18 माइनस 33 करेंगे तो वो आ जाएगी माइनस 15। उसके बाद माइनस 8। इसी तरह से सभी के लिए वैल्यू निकालनी, +2, +12। इसके बाद जो वैल्यू आएगी वो +17, +22 और +32। इसके बाद जो भी हमें जो फॉर्मूले में चाहिए वो dx स्क्वायर चाहिए। तो dx के वैल्यू का हमें सम नहीं करना है, और ये सम आप करोगे तो ये वैल्यू हम जो आएगी वो 0 आएगी, क्योंकि डेविएशन फ्रॉम मीन 0 होता है। इसके बाद हमें इसका इन वैल्यू का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो क्या निकल जाएगा, dx स्क्वायर। तो इन सब का स्क्वायर करेंगे। -23 का जो स्क्वायर होता है वो 529 होता है। 21 का जो स्क्वायर होता है 441 होता है। 18 का जो स्क्वायर होता है वो 324 होता है। 15 का जो स्क्वायर होता है 225 होता है।
8 का जो स्क्वायर होता है माइनस 8 का जो स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। इसके बाद 2 का जो स्क्वायर है 4, 144। 17 का जो स्क्वायर होता है 289। उसके बाद 22 का जो स्क्वायर होता है वो 484 और लास्ट 32 का जो स्क्वायर होता है वो 1024। और हमें इन सब वैल्यू को ऐड भी करना है, तो इन सब वैल्यू को ऐड करने पे क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इन सब को हम ऐड कर लेते हैं। तो इन सब वैल्यू को ऐड करने पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3528। तो इन सब का ऐड करने पर जो वैल्यू आएगी वो 3528 आएगी। इसके बाद हमें y वेरिएबल की जो वैल्यू है उनको लिखना है। तो y वेरिएबल की जो वैल्यू गिवन है वो 5, 7, यहाँ पर जो गिवन है ये 7 के बाद 13, 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 21, 29, 30, 36 और 44। तो y वेरिएबल की सारी वैल्यूज़ को हमने लिख लिया है। जैसे हमने x वेरिएबल के लिए जो समेशन x निकाला था उसी तरह से हमें यहाँ पर समेशन y निकालना पड़ेगा। और समेशन y की जो वैल्यू आएगी वो इन सबको ऐड करने पर जो वैल्यू आ रही है वो 220 आ रही है। तो यहाँ पर हमें y बार निकालना पड़ेगा। y बार जो आ जाएगा वो 22 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें dy निकालना पड़ेगा y माइनस 22। तो y वेरिएबल जिस तरह से हमने x वेरिएबल के लिए जो डेविएशन निकाला था उसी तरह से हमें y वेरिएबल के लिए भी हमें डेविएशन निकालना पड़ेगा। तो 5 माइनस 22 करना पड़ेगा तो वो आएगा माइनस के 17। 7 माइनस 22 करेंगे तो वो आ जाएगा माइनस के 15। इसी तरह से माइनस का 9, माइनस का 7, 20 माइनस 22 करेंगे तो माइनस के 2, माइनस का 1, प्लस 7, प्लस 8, इसके बाद प्लस 14, प्लस 22। तो इन सभी y वेरिएबल के लिए जो सभी वैल्यू के लिए मैंने डेविएशन निकाल लिया है, डेविएशन फ्रॉम मीन यानी y माइनस 22। अब हमें dy का स्क्वायर करना पड़ेगा। इन सभी डेविएशन का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इन सभी का स्क्वायर करने पर माइनस 17 का जो स्क्वायर होता है वो 289 होता है। 15 का 225 होता है। 9 का जो स्क्वायर होता है वो 81 होता है। 49 माइनस 8 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करने पर जो आएगी वैल्यू आएगी वो आएगी 16। इसी प्रकार से प्लस 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा माइनस के 2। और इसी तरह से हमें सभी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। तो हमने सभी dx इंटू डी की सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लिया है और हमें अब इन सब का सम करना है। तो क्या आ जाएगा, समेशन dx इंटू डी और जो वैल्यू आएगी 2219। तो यहाँ हमने जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो वैल्यू हमें चाहिए थी dx इंटू डी समेशन डी स्क्वायर एक्स और डी स्क्वायर वाई, ये सारी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। तो इस फॉर्मूले में हमें इन वैल्यूज को रखना होगा। तो समेशन dx इंटू डी जो गिवन है 2219, इसके अलावा dx स्क्वायर की जो वैल्यू गिवन है वो 3528, इसके अलावा डी स्क्वायर वाई की जो वैल्यू गिवन है वो 1442। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो नीचे वाली जो दोनों वैल्यू है इनको मल्टीप्लाई करके इनका अंडर रूट निकालना होगा और उसके बाद 2219 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने कैलकुलेट से ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस 0.98। तो इस तरह से हम कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह के क्वेश्चन लाएंगे
जिसमें हम शॉर्टकट मेथड, प्रोडक्ट मोमेंट मेथड के थ्रू कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।